हेलो दोस्तों। लो फिर आ गए हम आपके सामने एक नई इंटरेस्टिंग कहानी को लेकर। एक गांव जहां रात के अंधेरे में जंगल से आती थी डरावनी चीखें। लोग कहते थे वहां रहती थी चुड़ैल गौरी, जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन जब भोलेनाथ का एक सच्चा भक्त शिवदत्त जंगल के पास मंदिर की ओर गया तो जो सच सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। क्या चुड़ैल गौरी सच में खतरनाक थी या किसी अन्याय का शिकार थी? क्या शिवदत्त इस रहस्य को सुलझा पाया और कैसे भोलेनाथ ने इस कहानी को एक नया मोड़ दिया? देखिए भोलेनाथ और चुड़ैल गौरी की एक रहस्यमयी, डरावनी और सच्चाई से भरी कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत कहानी के। बहुत समय पहले एक गांव में लोग बहुत खुशहाल थे, लेकिन गांव के पास एक जंगल था और वहां शिव मंदिर भी था। लेकिन लोग मंदिर में जाने से डरते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि जंगल में एक डरावनी और खतरनाक चुड़ैल रहती है जो मंदिर जाने वाले लोगों को मार डालती है। गांव में शिवदत्त नाम का एक युवा रहता था जो भोलेनाथ का परम भक्त था। वह निडर और सत्य की खोज में रहने वाला व्यक्ति था। जब उसने चुड़ैल गौरी की कहानी सुनी तो उसने गांव वालों से पूछा, क्या किसी ने सच में उसे देखा है? लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। शिवदत्त ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। गांव वालों ने उसे समझाया, अगर तू मंदिर गया तो तुझे भी चुड़ैल मार डालेगी। लेकिन शिवदत्त ने जवाब दिया, जो भोलेनाथ का स्थान है वहाँ बुराई कैसे रह सकती है? मैं वहाँ जाऊँगा और सच्चाई सामने लाऊंगा। तो शिवदत्त अकेले मंदिर की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, वैसे ही वहाँ एक डरावनी आवाज़ गूंजी। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? शिवदत्त ने निडर होकर कहा, मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ। अगर तुम एक आत्मा हो तो मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूँ, और अगर तुम सच में चुड़ैल हो तो तुम्हारा सामना करने आया हूँ। अब वहाँ चुड़ैल गौरी प्रकट होती है। पहले तो चुड़ैल गौरी ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि शिवदत्त डर नहीं रहा है तो वह रोते हुए बोली, मैं कोई कोई चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तो बस अन्याय का शिकार हूँ। शिवदत्त ने पूछा, कौन हो तुम और यह सब क्या है? आत्मा ने अपनी दर्द भरी कहानी बताई। मेरा नाम गौरी था। मैं इसी गांव की रहने वाली थी और भोलेनाथ की भक्त थी। हर दिन मंदिर में पूजा करने आती थी।
लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों ने मंदिर की संपत्ति हड़पने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैं जादू टोना करती हूँ। गांव वालों ने बिना सच जाने मुझे पत्थर से मार मार कर वही मंदिर में मार दिया। मरते समय मैंने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि जब तक मेरे हत्यारों को सजा नहीं मिलेगी, मेरी आत्मा को शांति ना मिले, तब से मैं यहीं भटक रही हूँ। लेकिन मैं किसी को नहीं मारती, बल्कि लोगों को डराकर सच्चाई से दूर कर देती हूँ, ताकि वे इन लालची लोगों के चंगुल में ना फंसे। शिवदत्त ने ठान लिया कि वह गौरी को न्याय दिलाएगा। उसने गांव में लोगों को बताया, जो तुम्हें चुड़ैल लगती थी वह असल में अन्याय की शिकार थी। यह मंदिर किसी बुरी शक्ति ने नहीं, बल्कि तुम्हारी भूल से डरावना बन गया। गांव के बुजुर्गों ने गौरी की हत्या करने वालों को बुलाया और उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। गांव वालों ने फैसला किया कि वे गौरी की आत्मा की शांति के लिए पूजा करेंगे। अब गौरी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। शिवदत्त ने यह सिद्ध कर दिया कि असली भूत हमारे डर और अज्ञान में होते हैं और सत्य की राह पर चलने वाले के लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भय और अज्ञान ही सबसे बड़ा भूत होता है। सच्चाई और न्याय के लिए खड़े होना ही असली भक्ति है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग कहानियों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।